बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, हम इस वीक में कुछ रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन के लिहाज से हम यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे। मुझे काइंडली बताइएगा कि क्या हमने प्रॉब्लम नंबर 4 कर ली है? येस और नो में आंसर करें। चैट इनेबल्ड है, आप मुझे आंसर कर सकते हैं। क्या हमने प्रॉब्लम नंबर 4 कर लिया? जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था या नहीं किया था? मुझे किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ओके, तो कोई जवाब नहीं आ रहा और जिन्होंने मुझे जवाब दिया है उन्होंने लास्ट लेक्चर लिया नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है। जी, बाकी लास्ट लेक्चर कितने लोगों ने लिया है वो हैंड रेज करें। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप हैंड डाउन कर लें और मुझे रिस्पांस आ गया है कि हम जो है वो इसी क्वेश्चन नंबर 4 को ही जो है वो हम कर रहे थे। ओके, गुड। तो चलें हम इसको दोबारा से कर लेते हैं प्रॉब्लम को, और उसके बाद जो है हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसको सॉल्व किया है या नहीं किया। चलें इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने करना ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट विल अलाउ यूजर टू इनपुट हिज हर नेम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड परफॉर्म फॉलोइंग। हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि उसका नेम है, यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो इनपुट कर सकें। और इसके अलावा हमने जो ये फॉलोइंग काम करने हैं, यानी कि हमने उसकी डिटेल को शो करना है जिसमें यूज़र नेम, आईडी और पासवर्ड को शो करना है, और उसका पासवर्ड हमने चेंज करना है। ठीक है। अच्छा, राइट रिक्वायर्ड फंक्शन टू कंप्लीट गिवन रिक्वायरमेंट्स। हमने तो इसके जितने फंक्शन जो हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं वो बनाने हैं, और इसके अलावा हमने ख्याल करना है कि जो क्लास के जो एट्रीब्यूट हैं वो बगैर मेथड के किसी और जगह पे इस्तेमाल ना हो सकें, जो यूज़र के हो गए। और इसके अलावा हमने जो यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है उसका तरीका ये होगा कि यूज़र जो है वो ओल्ड पासवर्ड बताएगा। अगर वो ओल्ड पासवर्ड जो है वो एग्जिस्टिंग पासवर्ड से मैच होता है तो फिर हम उससे पूछ के नया पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेंगे। और अगर ओल्ड पासवर्ड मैच नहीं होता तो उस सूरत में जो है इनवैलिड अटैम्प्ट जो है वो आएगी, और ये जो है इसके बाद हम ऑप्शन देंगे कि दोबारा से पासवर्ड एंटर कर सकता है। और 3 दफ़ा अगर वो एंटर करता है और वो गलत देता है, जब चौथी दफ़ा जो एंटर करेगा तो उस सूरत में हम उसको जो है वो शो करवाएंगे योर अकाउंट इज़ इन रिकवरी मोड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट रिकवरी। और अगर जो है वो किसी एक अटैम्प्ट के अंदर भी जो है वो करेक्ट पासवर्ड बता देता है तो वो उससे नया पासवर्ड जो है वो पूछ के उसका पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया जाएगा।
तो ये काम जो है वो हमने करना है, जो हमारी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 की, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जी आ जाते हैं हम इक्लिप्स में, और इक्लिप्स आना था, इक्लिप्स किधर गया, ये रहा इक्लिप्स। जी हम आ गए अब इक्लिप्स पे, और अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, यूज़र डॉट जावा। ओके, तो अब जरा देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ है। एक तो हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का इस्तेमाल किया है ताकि हम इनपुट वगैरह ले सकें। इसके अलावा आप देखें तो हमारे पास क्लास है यूज़र, इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, आईडी, पासवर्ड। सेट का मेथड है जिसमें हम नेम, आईडी और पासवर्ड आर्गुमेंट में पास करते हैं, और इससे हम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट करते हैं। इसके बाद शो डिटेल्स का मेथड है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने एक स्ट्रिंग प्रोवाइड की, नेम, आईडी और पासवर्ड जो है वो इस वाले ऑब्जेक्ट में आएगा, और उस ऑब्जेक्ट को फिर हम जो है प्रिंट एलएन के मेथड की मदद से डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये है मेथड हमारे पास चेंज पासवर्ड का, जिसमें हम पासवर्ड को चेंज करेंगे। इसमें हमने स्टार्ट में एक वेरिएबल बना लिया अटैम्प्ट का, जो कि ये बताएगा कि हमारी कौन सी अटैम्प्ट जो है वो चल रही है। तो इनिशियली अटैम्प्ट हमारे पास होगी 1। इसके अलावा हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। मकसद ये है कि हम यूज़र से पासवर्ड जो है उसकी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकें। तो अब इसमें देखें तो हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं। लूप जो है उसकी कंडीशन हमने रखी है अटैम्प्ट लेस देन इक्वल्स टू 4। लेस देन इक्वल्स टू 4 इसलिए रखी है कि हमारी अटैम्प्ट नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ये 3 अटैम्प्ट तो वो होंगी जिसमें इनवैलिड अटैम्प्ट का जो है ऑप्शन देना है, और फोर्थ वो होगी जिसमें अगर इनकरेक्ट होगा तो फिर हम जो है वो एक मैसेज देंगे कि आपका अकाउंट जो है वो रिकवरी मोड पे चला गया। ठीक है, तो इसके लिए 4 हमारे जो है वो इसमें साइकिल्स होंगे। तो इसके लिए हमने इसकी कंडीशन इस तरीके से रखी है कि ये 4 टाइम जो है लूप चले अगर आपकी ओल्ड पासवर्ड जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट आता है। अगर वो फर्स्ट टाइम ही जो है आपको करेक्ट पासवर्ड मिल जाता है तो पासवर्ड अपडेट करने के बाद आपका ये लूप जो है वो क्लोज हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें लूप में आगे हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड कॉल किया, प्रिंटलन और एक मैसेज दिया एंटर ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड जो है वो एंटर करवाने को कहा है। इसकी बेस पे जो है यूज़र जो है वो एक पासवर्ड जो है स्ट्रिंग फॉर्म में वो जो है रिटर्न करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पे इनपुट लिए क्योंकि हम जो है वो स्ट्रिंग का इस्तेमाल जो है वो करना समझ चुके हैं, यानी स्ट्रिंग की हमने डिफरेंट मेथड देख ली हैं, जैसे कंपेयर टू का मेथड है उसका यूजेज जो है वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम के लिहाज से अगर आप एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं और इंटीजर में आप नंबर एज अ पासवर्ड लेते हैं और नंबर ही को आप कंपेयर करते तब भी ठीक था, वो उसमें भी कोई गलत गलती या कोई शुबा वगैरह और बात नहीं है, क्योंकि वो भी वैलिड है। क्योंकि आपसे ये नहीं कहा गया कि पासवर्ड जो है वो किस टाइप का होना चाहिए, पासवर्ड में क्या होना चाहिए। तो उसमें आपने पासवर्ड अगर इंटीजर भी रख लिया तब भी गुड है। अच्छा, अब यहाँ पे हमके पास आ गया स्ट्रिंग में पासवर्ड। अब इसके बाद हमें इसको करना है कंपेयर। तो कंडीशन लगाई है, इफ़ लगाया है हमने, इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमने कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है हमारी कि जो पासवर्ड है जो कि इस क्लास का एट्रीब्यूट है पासवर्ड, इससे हमने एक फंक्शन कॉल किया है कंपेयर टू। कंपेयर टू का फंक्शन आपको याद होगा कि हमने इसको जो है डिस्कस किया हुआ है कि ये दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कंपैरिजन बताता है कि पहला जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से छोटा है, बड़ा है या उसके बराबर है। तो अगर वो जो ऑब्जेक्ट जो कि फंक्शन कॉल कर रहा है अगर वो बड़ा होगा तो आंसर पॉजिटिव 1 आता है, और अगर कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉलर होगा तो वो उसका -1 आता है, और अगर वो इक्वल होगा तो फिर आपके पास आंसर 0 आता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगर पासवर्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं जो कि करंट ये दिस डॉट पासवर्ड है, इसका मतलब क्लास के एट्रीब्यूट पासवर्ड की बात कर रहे हैं, और ये पासवर्ड वो है जो कि यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट बन रहा है स्ट्रिंग का। तो हम क्लास के एट्रीब्यूट पासवर्ड से चेक कर रहे हैं कि क्या जो आर्गुमेंट में आने वाला पासवर्ड है वो सेम है। अगर वो सेम होगा तो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो उसकी सूरत में
तो इसकी सूरत में जो है अगर ये मैच होता है तो उस वक़्त में हमारी जो है ये स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होंगी, और अगर ये मैच नहीं होता या आपके पास जो है वो ज़ीरो नहीं आता, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट नहीं होंगी। तो इसका मतलब इफ़ जब ये नहीं चलेगा, तो उसकी सूरत में अगले जो एल्स होंगे उनको फिर हमने डिस्कस करना होगा। अच्छा, अब अगर ये मैच हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में हम कहेंगे कि जी ओल्ड पासवर्ड जो है मैच हो चुका है, तो अब हम उससे पूछेंगे कि भई न्यू पासवर्ड बताओ। तो जब न्यू पासवर्ड जो है वो बताएगा, तो उस पासवर्ड को हमने क्या कर लिया है, जो इस क्लास का एट्रीब्यूट पासवर्ड है, हमने उसके अंदर वो वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो इस तरीके से पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड मैच नहीं होता, जब पासवर्ड मैच नहीं होता, तो उसके बाद जो है हम ये चेक कर रहे हैं कि अभी अटेम्प्ट कौन-सी है। अगर पहली अटेम्प्ट है, तो उस सूरत में जो है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हम आउटपुट पे शो करवाएँगे इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है? और अगर दूसरी अटेम्प्ट है, तब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लिखा आएगा इनवैलिड पासवर्ड। अगर कंडीशन अटेम्प्ट जो है 3 है, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपके पास लिखा हुआ आएगा इनवैलिड पासवर्ड। अब अगर ये चौथी है, तो उस वक़्त में ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी और उसके बाद ये वाला एल्स चलेगा, ठीक है? पहले 3 अटेम्प्ट्स के अंदर अगर आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो ये यूजुअली जो है वो इनवैलिड पासवर्ड वाला जो है आउटपुट पे आएगा, और अगर इनमें से कोई एक भी अ, अगर ये तीनों में आपके पास होता है, तो इनवैलिड पासवर्ड आएगा, और अगर चौथी आपके पास अटेम्प्ट है, तो उस सूरत में ये जो कंडीशन है फ़ॉल्स हो जाएगी। अब आपके पास आउटपुट पे इनवैलिड पासवर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि आपके पास आउटपुट पे लिखा हुआ आएगा ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, योर अकाउंट इज़ इन रिकवरी मोड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट रिकवरी टीम, ठीक है? तो ये फोर्स टाइम के अंदर जो है ये वाला एल्स चलेगा, और उस सूरत में जो है ये आपके पास लिखा हुआ आएगा। अब हर दफ़ा जब ये लूप इटरेट करता है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट में इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड की कंडीशन लगाई है, कंपेयर टू पासवर्ड इक्वल टू 0, तो इसके अंदर जब हमारे पास हमें पासवर्ड मिल जाता है, तो उसके बाद हमें लूप को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। लूप को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, लूप को हमने क्लोज़ करना है, ख़त्म करना है। तो लूप को क्लोज़ करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ब्रेक लगा लिया कि जैसे ही अगर हमें पासवर्ड मिल गया, तो उसके बाद हमें अगली अटेम्प्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, पासवर्ड मिल गया, बस पासवर्ड को चेंज कर लिया हमने, ठीक है? और उस वक़्त में यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं, हमारा लूप जो है वो यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है, ठीक है? और लास्ट में यहाँ पे हम करें कि हमने इनपुट जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हमने यहाँ पे आके क्लोज़ कर दिया। इसके बाद नीचे आपको मेन मेथड नज़र आएगा, इसमें हमने यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यूज़र, और इसमें हम करते हैं कि यूज़र डॉट सेट मेथड कॉल करते हैं, जिसमें हमने यूज़र का नाम प्रोवाइड कर दिया उस्मान, आईडी प्रोवाइड कर दी उसको 1, और पासवर्ड उसका है जी abc@123। फिर इसके बाद उसकी डिटेल को शो करते हैं, फिर हम पासवर्ड को चेंज करेंगे, फिर हम उसके डिटेल को शो करते हैं। ओके, अब ज़रा हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी। जी, पहले आपके पास जो है डिटेल आ रही है जी, नेम है उस्मान, आईडी है इसका 1, पासवर्ड इसका है abc@123। अब मैं पहले जो है यहाँ पे आपके पास रॉन्ग अटेम्प्ट्स करूँगा कि लेट्स से पहले मैं करता हूँ जी यहाँ पे abc, ये भी इनवैलिड पासवर्ड है, फिर मैं कहता हूँ जी वो भी इनवैलिड है, मैं करता हूँ 123, ये भी इनवैलिड है, ठीक है? अब इसके बाद 3 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, तीनों दफ़ा में इनवैलिड पासवर्ड लिखा हुआ आपके सामने आ चुका है। अब मैं एक और इनवैलिड करता हूँ जी यहाँ पे abc 1 2 3 करता हूँ, तो ये भी आपके पास जो है वो गलत पासवर्ड था, तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ गया, योर अकाउंट इज़ इन रिकवरी मोड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट रिकवरी टीम, और उसके बाद हम डिस्प्ले करवा रहे हैं दोबारा से शो डिटेल्स की मदद से। तो नेम है उस्मान, आईडी है 1, पासवर्ड इसका अभी भी वही है abc@123, ठीक है? तो अब दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो नेम जो है वो है उस्मान, आईडी है 1, पासवर्ड है abc@123। अब हमने यहाँ पे उसको ओल्ड पासवर्ड बताना है। तो जी, पहले मैं एक दफ़ा इसकी टर्म मुहलत करता हूँ abc। अब इसके बाद दोबारा से मैंने अब यहाँ पे करेक्ट है वो अटेम्प्ट करने लगा abc@123। तो देखिए ये अटेम्प्ट बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हमसे वो पूछ रहा है एंटर न्यू पासवर्ड, और अब हमने पासवर्ड नया बताना है, तो हम कहते हैं जी पासवर्ड है xyz@789, ठीक है? और मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो अब देखें आपके पास जब डिस्प्ले हुआ तो नाम है उस्मान, आईडी है 1, और पासवर्ड देखें चेंज हो गया, पासवर्ड क्या हो गया xyz@789। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो जी, इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्वेश्चन है
तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं फिर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ सिस्टम टू मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ केसेस रिपोर्टेड ऑफ कोरोना वायरस इन पाकिस्तान। आपने एक सिस्टम बनाना है जिसमें आप कोरोना वायरस जो रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में, आपने उनकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है। और उसके सूरत में जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपने टोटल रिपोर्ट केसेस जो हैं उनको आपने रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा जो केसेस प्रोविंसेस में आ रहे हैं आपने उनको रिकॉर्ड करना है। आपने टोटल डेथ बतानी है, आपने टोटल रिकवर्ड बतानी है। इसके अलावा आप जो है वो मेथड बनाएंगे जिससे आप एक न्यू पेशेंट को ऐड कर सकें, या फिर आप जो है वो जो रिकवर हो चुके हैं कोरोना से, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो आप रिमूव कर सकें, या जो डाई हो चुके हैं, मर चुके हैं, आप उनका रिकॉर्ड जो है वो एक्टिव केसेस में से उसको रिमूव कर सकें। तो ये काम हमने जो है वो करना है। तो आते हैं और इसको करते हैं इक्लिप्स में। जी, ओके, तो इक्लिप्स में हम आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें यह है क्लास कोरोना केसेस। इसमें अगर आप देखें तो कुछ एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे बना रखे हैं, जैसे कि इसमें है टोटल कोरोना केसेस, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर। टोटल कोरोना केसेस के अंदर वो वैल्यूज़ होंगी जिसमें पूरे पाकिस्तान के जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन होगी, उनका स्कोर होगा, उनकी वैल्यूज़ होंगी कि टोटल कितने कोरोना केसेस हैं। ये जो पंजाब है इसके अंदर पंजाब के जो केसेस होंगे वो उसकी वैल्यू होगी, जो KPK है उसमें KPK की, बलूचिस्तान में सिंध की, और कश्मीर के अंदर जो है वो कश्मीर के जो कोरोना केसेस की वैल्यूज़ हैं वो उसमें मौजूद होंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा टोटल डेथ वाला वेरिएबल, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कि टोटल डेथ जो है वो कितनी हो चुकी हैं, और टोटल रिकवर्ड वाला मेथड जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितने जो है वो रिकवर हो चुके हैं, टोटल कितने रिकवर हो चुके हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एक न्यूमरेशन बना रहे हैं, इनम। ये इनम जो है वो एक ख़ास किस्म का कॉन्स्ट्रक्ट होता है। जैसे हमारे पास क्लास एक कॉन्स्ट्रक्ट है, एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक है, इसी तरीके से इनम भी हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं न्यूमरेशन। न्यूमरेशन के यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये, ठीक है, न्यूमरेशन। अच्छा, अब न्यूमरेशन जो है ये होती क्या है? न्यूमरेशन जो है ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है आपके पास जो अवेलेबल हैं, आप उनको जो है वो एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि आप उन ऑप्शन को किसी टाइम पे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, आप डिफरेंट पर्पस के लिए ऑप्शन बना सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई डिफाइंड ऑप्शंस हैं, आप कहते हैं कि आपको ना हफ्ते के दिन जो हैं उनका इस्तेमाल करना है, तो अब हफ्ते के दिन के लिए आपको दिन लिखने पड़ते हैं या उसकी आपको एरे बनानी पड़ती है। तो उसकी बजाय जो है वो आप इनम बना लें, तो इनम से जो है वो आप उनको उन ऑप्शंस को जो है वो यूज़ कर सकते होते हैं। न्यूमरेशन में जो है वो बैक एंड में जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ हो रही होती है, लेकिन फ्रंट एंड पे जो है वो आपको जो है वो जो स्ट्रिंग टाइप की या जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए आपको मिलते हैं। तो इससे जो रीडर है या जो डेवलपर है उसके लिए भी आसानी होती है इस चीज़ की, कि उसको ऑप्शन का एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा ऑप्शन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वरना ये होता है ना कि आप कोई लॉजिक यूज़ करते हैं तो लॉजिक के लिए हम कोई हिंट के लिए कोई नंबर वगैरह रख लेते हैं। हम कहते हैं कि जी अगर 1 आएगा, यूज़र अगर 1 प्रेस करता है तो ये कर लें, या 2 प्रेस करता है ये कर लें। या फिर हम कहते हैं कि जब जो है वो मेथड बनाते हैं, मेथड के अंदर अगर 2 वैल्यू को ऐड करना है तो हम 2 वैल्यू रखेंगे, साथ में ऐड के लिए हम जो है ना वहाँ पे एक स्ट्रिंग रखेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे जिसमें लिखा होगा ऐड। ठीक है,
तो वो अब स्ट्रिंग हमें पास करनी पड़ती है वहाँ पे। साथ में फिर ये कह सकते हैं कि चले ऐड के लिए हम स्ट्रिंग नहीं पास करते हैं। अगर वन लास्ट में अगर हम ऑप्शन 1 देते हैं तो उसका मतलब ऐड करना है, 2 हम पास करेंगे तो उसका मतलब है कि उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 3 करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, 4 करेंगे तो डिवाइड करना है। तो उसमें नंबर हम कोई रख लेते हैं। तो उसमें जो है मसला यहाँ पे ये होता है कि आपकी जो अगर नंबर लिखते हैं तो नंबर याद रखना कि 1 किसके लिए था, 2 किसके लिए था, 3 किसके लिए था, 4 किसके लिए था। और अगर आप स्ट्रिंग यूज़ करते हैं फिर आपको स्ट्रिंग की एरे बनानी पड़ती है, बार-बार आपको स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। और स्ट्रिंग जो है वो साइज़ अपना स्ट्रिंग के रिस्पेक्टिव साइज़ ले रहा होता है। जबकि जो इनम है, ये न्यूमरेशन है, ये आपके पास इतना ज़्यादा साइज़ नहीं ले रहा होता, आपके वर्ड का साइज़ नहीं ले रहा होता। वर्ड का साइज़ जस्ट जो है वो प्रोग्रामिंग राइटिंग के अंदर यूज़ हो रहा होता है, बैक एंड में जो है वो बहुत कम साइज़ इसका जो है कंज़्यूम होता है। ठीक है? तो इस मकसद के लिए, क्योंकि इनम आपने इससे पहले कभी जो है वो शायद नहीं इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बहुत सारे जो एडवांस प्रोग्रामिंग है उसके अंदर न्यूमरेशन इस्तेमाल हो रही होती है। चाहे वो आप खुद ना बना रहे हों, लेकिन आप कोई एग्जिस्टिंग कोड को यूज़ कर रहे हों, तो उसके अंदर न्यूमरेशन इस्तेमाल हो रही होती हैं। और जब आप वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो गैर इरादी तौर पे आप तो उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि आप एक्चुअल में क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप न्यूमरेशन जो है वो वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेशन का इस्तेमाल करने से आपको एक तो न्यूमरेशन इस्तेमाल करना आ जाएगा, और फिर इन फ्यूचर कभी न्यूमरेशन का वास्ता पड़ता है आपके साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये न्यूमरेशन है और उसमें हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक इनम बनाया। इनम मेरे पास है प्रोविंसेस। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं, तो क्लास का नाम हमने रखा कोरोना केसेस, तो इनम का हमने नाम रख लिया यहाँ पे प्रोविंसेस। अब जो क्लास है, क्लास के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर होते हैं। प्रोविंसेस के अंदर जो है ना ऑप्शंस होते हैं। आप इसमें ऑप्शन बताते हैं, पहला ऑप्शन पंजाब होगा, दूसरा ऑप्शन केपीके है, तीसरा ऑप्शन बलूचिस्तान है, चौथा ऑप्शन सिंध है और इसी तरीके से कश्मीर है। और इसी तरीके से आप कोई और इनम बनाते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे ज़िक्र कर रहा था वीकडेज़ का, तो आप एक इनम बना सकते हैं जी वीक डेज़ का। और तो इसमें आप जो है ना वीकडे बता सकते हैं कि जी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो अब ये हमने ऑप्शन बना लिए। अब इनका फ़ायदा ये होगा कि तो ये लिमिटेड ऑप्शंस हैं और आपने सेलेक्ट भी इन्हीं में से करना है। तो आप इनको बड़े आराम से अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे करेंगे और आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने आपके सामने इसका एक तो सिंटैक्स का फ़ॉलो-अप कर लिया, साथ में आपको बनाने का तरीका भी बता दिया, और अब हम उसके बाद जो है इसको यूज़ करने का तरीका जो है वो देखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास सेट का मेथड है। सेट के मेथड में हमने पंजाब के केसेस, केपीके के केसेस, बलूचिस्तान के, सिंध के और कश्मीर के केसेस जो हैं वो आर्गुमेंट में रिसीव किए, और इनसे हमने क्लास के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को रिस्पेक्टिवली सेट कर दिया। फिर फर्दर देखें तो हम यहाँ पे टोटल कोरोना केसेस जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो जो तमाम प्रोविंसेस के जो केसेस हैं उनको हमने सम कर लिया, तो उससे हमें टोटल केसेस जो है पाकिस्तान के वो हासिल हो गए। ठीक है, तो सेट की फंक्शन में हमने ये कर लिया। इसके बाद देखें तो अगर हमने एक नया केस ऐड करना है, तो उसके लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ है ऐड न्यू केस, और इसके अंदर हमने प्रोविंसेस क्लास का, सॉरी प्रोविंसेस न्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। जो प्रोविंसेस कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो ये प्रोविंसेस जो है ना, इसका हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है पास कर लिया, और इससे जो है क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे स्विच लगा के हम जो है इन केसेस को यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। अब प्रोविंसेस जो है जो प्रोविंस है यहाँ पे, जो यहाँ पे रिसीव होगा, तो उसका जो केस है कि अगर पंजाब होगा, वो प्रोविंस जो है वो पंजाब होगा। ये ऑप्शन है वो वाले, देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपके हाईलाइट भी हो रहा है जब मैंने पंजाब को सिलेक्ट किया। तो ये प्रोविंस जो है, इसके ऑप्शन जो पॉसिबल हैं वो कौन से हैं, पंजाब है, केपीके है, बलूचिस्तान है, सिंध है या कश्मीर है। तो बजाय 1 2 3 करके या स्ट्रिंग वाले रखते हुए, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने न्यूमरेशन को यूज़ कर लिया। और न्यूमरेशन में ना ये जो ऑप्शन होते हैं, ये कीवर्ड के तौर पे जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ गया पंजाब। अगर वो पंजाब का हुआ तो उसमें हम पंजाब में इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि पंजाब में केस इंक्रीज़ हो गया, और हमारे जो टोटल कोरोना केसेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, एक पंजाब में ऐड हुआ तो ओवरऑल भी एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो
इसके बाद हम ये कर रहे हैं कि जब हमने कर लिया तो उसके बाद ब्रेक कर लें ताकि बाकी और चीज़ों में जो है उसका फ़र्क ना पड़े, ठीक है? और हम जो है वो स्विच से बाहर निकल आएँ। सेम इसी तरीके से केपी के साथ भी, बलूचिस्तान के साथ भी, सिंध और कश्मीर के साथ भी यही है कि जो सा हम यहाँ पे प्रोविंस बताएँगे वहाँ पे एक केस जो है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और मेथड है ऐड डेथ। ऐड डेथ का जो मेथड है इसको अगर आप देखें तो इसमें हमने ये बताना है कि कौन से प्रोविंस के अंदर डेथ हुई है। क्यों बताना है प्रोविंस के बारे में? वो इसलिए बताना है कि अगर हम सच में देखें और हम यहाँ पे आके केस को देखें, पहला केस पंजाब का है, तो अगर पंजाब में एक डेथ हुई है, तो उसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर एक्टिव केसेज़ वो ख़त्म हो गया, एक एक्टिव केस जो है वो कम हो गया, ठीक है? एक एक्टिव केस जो है वो कम हो गया क्योंकि डेथ हो चुकी है, तो अब वो एक्टिव केस तो नहीं रहा ना, तो वो उस एक तो हमने एक्टिव केस को कम करना है, इसके अलावा टोटल कोरोना केसेज़ जो हैं वो एक कम हो जाएँगे और जो डेथ होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम डेथ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहे हैं। और इस तरीके से बाकी तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए भी यही लॉजिक है। इसके बाद है ऐड रिकवर। ऐड रिकवर मेथड है, इसके अंदर भी हमने प्रोविंसेस पास किए ताकि हम बताएँगे कौन से प्रोविंस के अंदर रिकवरी हुई है। तो जो जिस प्रोविंस में भी रिकवरी हुई है, हम उस प्रोविंस के अंदर से एक तो उसको उस एक्टिव केसेस को जो है वो रिमूव कर देंगे, क्या वो एक्टिव केस नहीं रहा। इसके अलावा टोटल कोरोना केसेस में से एक केस वो कम हो जाएगा और इसके अलावा टोटल रिकवर्ड में हम उसको ऐड कर लेंगे कि इतने जो है वो रिकवर हो चुकी हैं। और इसी तरीके से तमाम प्रोविंसेस की वो जो है सेम लॉजिक जो है वो यूज़ की है। इसके बाद डिस्प्ले का मेथड है जिसके अंदर हम कोरोना केसेस को डिस्प्ले कर रहे हैं। हम तमाम सूबों के जो केसेस हैं उनको जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर इसके अलावा कोरोना की जो डेथ हुई है उनको डिस्प्ले कर रहे हैं और जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं हम उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपको नज़र आएगा यहाँ पे मेन मेथड। मेन मेथड में जो है वो जितने भी हमने ऊपर प्रॉब्लम्स की हैं उनका जो है या जितने मेथड वगैरह हमने बनाए हैं, हम उनका यहाँ पे यूज़ेज कर रहे हैं। तो हमने एक कोरोना केसेस की क्या एक ऑब्जेक्ट बना लिया कोरोना केसेस और उससे हमने जो है पहले सेट का फंक्शन कॉल करके पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के जो है वो हमने केसेस सेट कर लिए और वो सारे के सारे जो हैं 15 है। इसके बाद डिस्प्ले का मेथड है जिससे हम जो है उसको डिस्प्ले करवाएंगे कि वो आपको जो है वो इनिशियली जो केसेस हैं वो आपको नज़र आएंगे। फिर इसके बाद हम ये करते हैं कि जी यहाँ पे मैं आपको तरीका यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस का जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसी तरीके से प्रोविंसेस न्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, यानी कि अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोविंसेस एक जो है न्यूमरेशन उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया प्रोविंस और उसकी वैल्यू सेट करने का तरीका देखें तो हम यहाँ पे करते हैं प्रोविंसेस, ये हुई न्यूमरेशन के जो नेम है उसी के नेम से हम यूज़ कर रहे हैं प्रोविंसेस और डॉट कश्मीर। तो डॉट लगाने से हमें जो है इसका ऑप्शन मिल जाते हैं और ऑप्शन में से कौन सा जो है वो ऑप्शन हमें इसको प्रोवाइड करना है इस ऑब्जेक्ट को, तो वो कश्मीर प्रोवाइड करना है वो हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोरोना केसेस की मदद से मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एयर डेथ और डेथ जो है वो कहाँ पे हुई है प्रोविंसेस डॉट पंजाब, यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोविंसेस डॉट पंजाब करके भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये प्रोविंसेस डॉट पंजाब से जो है वो पंजाब के बारे में पता चलेगा, पंजाब में जो है वो डेथ हो गई है। फिर ऐड रिकवर का फंक्शन कॉल किया और उसमें हमने प्रोविंस पास कर दिया। प्रोविंस कौन सा है? ये वही प्रोविंसेस का ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने पास किया था कश्मीर। तो इसका मतलब ये है कि प्रोविंस जो पास होगा तो इसमें जो कश्मीर है वो उसको पास हो जाएगा और कश्मीर में जो है एक रिकवरी जो है वो प्लेस हो जाएगी। इसके अलावा है ऐड न्यू केस। न्यू केस के अंदर हम कहते हैं कि प्रोविंसेस डॉट सिंध के अंदर एक केस जो है वो ऐड हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पे एक डिस्प्ले जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखें तो ये और आपके पास पहला डिस्प्ले का ऑप्शन और आउटपुट यानी कि कोरोना केसेस हैं 75 है, पंजाब में 15, के में 15, बलूचिस्तान में 15, सिंध में 15, कश्मीर में 15। डेथ जो हैं वो कोरोना डेथ जो है वो 0 हैं, पेशेंट जो हैं वो 0 हैं। इसके बाद कोरोना केसेस हैं 74, पंजाब में 14, के में 15, बलूचिस्तान में 15, सिंध में 16 और कश्मीर में 14। तो कोरोना की जो डेथ हैं वो एक है और जो रिकवर्ड पेशेंट हैं वो भी एक है। ठीक है? तो इसमें देखें तो सिंध जो है उसके अंदर एक इजाफा हो गया, न्यू केस आ गया। पंजाब में एक कम हो गया क्योंकि पंजाब में डेथ हुई है। कश्मीर में जो है वो एक कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक रिकवरी हुई है। तो ओवरऑल जो है वो
76 हो गए थे, जिनमें से जो है वो 2 रिमूव हो गए हैं। कोरोना डेथ और रिकवर पेशेंट की बेस पे यहाँ पे 74 हो गए। तो ये था इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सेशन क्लोज करता हूँ और अगले सेशन के अंदर हम अगली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं।